आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। एक बार दुर्वासा ऋषि राजा परीक्षित के यहाँ जाते हैं। परीक्षित उनकी बड़ी सेवा सत्कार करते हैं। तो परीक्षित दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, ये हमारे अहोभाग्य है कि आपका आगमन हुआ है। अब हमें कोई ज्ञान दे जाइए ताकि हमारा जीवन आगे सार्थक हो। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा उनसे, चलते फिरते उठते बैठते जो विचार आता है उन विचारों को देखो, ये विचार है कैसा है, विचार मुझे ले कहाँ जा रहा है। तुरंत गलत विचार तुरंत निकाल दो उसको। अगर जब बार बार कोई विचार नेगेटिव सोचने लगोगे तो वो विचार मजबूत होने लगता है, वही है, और हमें गर्त में ढकेल देता है। बाकी काफ़ी समझाया उनको। तो परीक्षित ने कहा ठीक है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तो मैं कुछ समय बाद तुम्हारे साथ परीक्षा तुम्हारी परीक्षा होगी। जो मैंने बताया है तुम जीवन कितना उतारा है इसकी परीक्षा होगी। कुछ समय बाद तुम्हारे राज्य में घोड़ा आएगा, घोड़ा बिकने आएगा। तुम घोड़ा देखने मत जाना, तुम और जाना तो उसको खरीदना मत, और खरीद लेना उसको चढ़ना मत, और चढ़ भी जाओ तो पश्चिम दिशा की ओर मत जाना। पश्चिम दिशा की ओर जाओ भी तो वहाँ एक सुंदर कन्या बैठी होगी, उसको देखना मत, और उसको देख भी लेना, उससे बात मत करना। उससे बात भी कर लेना, उसको घर मत लाना, और घर भी लाना तो शादी मत करना, और शादी भी कर लेना तो उसकी बात मत मानना। परीक्षित ने महाराज कहते हैं, इतना बड़े करने की जरूरत क्या है? अरे मैं घोड़े नहीं देखने जाऊंगा, ना सब काम होगा। वो कह के चलेगा वो दुर्वासा ऋषि। कुछ समय बाद एक प्रदर्शनी करने वाला आया और प्रदर्शनी लगाई। उसमें बहुत बढ़िया घोड़े थे वहाँ पर, वो दुर्लभ घोड़े थे। तो राजा के परीक्षित मंत्री उंत्री देखने गए तो वाकई में दुर्लभ था वो घोड़े, दुर्लभ थे, उसे कहीं जल्दी देखने नहीं मिलते थे। तो आकर महाराज परीक्षित बताया, महाराज बड़ा बढ़िया घोड़ा है वहाँ पर, आप चल के देखिए। परीक्षित ने याद बात थी, कहले नहीं मैं देखने जाऊँगा। कहले महाराज देखने में क्या जरूरत है, मुझे खरीदना मत। उन्होंने कहा खरीदने मना किया, आप खरीदेंगे मत, खरीद देख लो। तो राजा ने सोचा ये बात तो ठीक है रही। महाराज ने कहा था देख लेना, खरीदना मत, देख लो, खरीदूंगा नहीं। अब भैया देखने गए वहाँ पर वो, तो मंत्रियों ने देखा वाकई में अलग अलग ही घोड़ा था वो। तो मंत्रियों ने कहा महाराज खरीद लो अभी से आप। अरे आप मत चढ़ना, खाली हम ही चढ़ेंगे, अब खरीदने में क्या जाता है महाराज, आप मत चढ़िएगा। राजा ने कहा बात तो ठीक कर, मैं नहीं चढ़ूंगा। खरीद लिया करके, खरीद के घर ले आए। तो राजा देखते लोगों चढ़ के जा रहा है और हवा से बातें कर रहा है। तो मंत्रियों ने कहा महाराज आप चढ़ के इसका मजा तो ले लीजिए, ये घोड़ा कैसी रेस इसकी है, क्या बात है, कम देख तो लो। लेकिन महाराज ने मना किया था कि पश्चिम दिशा को मत जाना, चढ़ लो, पश्चिम दिशा को मत जाना वहाँ पर। वो कहना यही बात तो सही है, पश्चिम दिशा को नहीं जाएंगे। चढ़ के भैया घूमे सब जगह वो, और उनका मन बार बार घोड़ा पश्चिम दिशा को भगा रहा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि महाराज ने कहा था पश्चिम दिशा को जाना, कोई सुंदर देखना मत, हम जाते हैं उसको देखेंगे नहीं उसको हम। अब भैया पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं, ये बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी, वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उनको याद था, उन्होंने कहा कि देख लेना लेकिन बात मत करना। तो चलो देख लेते हैं, बात नहीं करेंगे। शकल देखा, देखते हैं मोहित हो गए। फिर उन्होंने सोचा, गुरु जी ने कहा था कि बात कर लेना, घर मत लाना। हम बात कर ले रहे हैं, घर नहीं लाएंगे इसको हम। तो भैया उससे बात किया, बात वही इतने शहद ऐसे मीठी उसकी बातें, उसको मन करा चलो घर ले चलो। फिर उन्होंने कहा याद आया कि घर ले शादी मत करना इसको। उन्होंने कहा चलो घर ले जाते, शादी से नहीं करेंगे हम। घर ले आए भैया, घर ले आए तो लोगों ने बहुत कहा कि महाराज ले आए हैं, लोग क्या कहेंगे, शादी कर लो आपसे, शादी कर। भैया मजबूर हो गए, कहने ऐसे लोग क्या कहेंगे कि क्या कोई और उठा ला जा कर वहाँ पर, शादी करो ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा सिर्फ शादी कर ले, उसकी बात नहीं मानूंगा मैं। भैया उससे शादी भी कर लेते हैं और उसको ध्यान रखते थे उसकी बात न मानने के लिए। एक दिन उसने कहा महाराज ऐसा आपका बड़ा नाम है यहाँ पर, आपकी एक कमी है यहाँ पर है, वो अगर करें तो आपका बहुत जो राज्य विकसित होगा और जो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने उसने उस औरत ने कहा ऐसा है आप साधु संतों भोजन करवाइए, उनके आशीर्वाद से फले फूलेगा हमारा। तो कहने बात तो उन्होंने विचार किया, कहें बात ये ठीक कह रही है। वो आध्यात्मिक आदमी वो भी थे, उन्होंने साधु संतों भोजन कराना कोई गलत बात थोड़ी है, वो तो अच्छी बात है, हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो भैया भोजन के लिए व्यवस्था करवा दी गई।
साधु बैठे भोजन कर रहे थे और परीक्षित वो औरत उनके साथ टहल रही थी। तो औरत ने कहा, महाराज झूठा ही बोला उसने, ये साधु बैठा मुझे घूर रहा है, गंदे गंदे इशारे कर रहा है। परीक्षित गुस्सा आई, कहने उसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें घूर रहा है। तलवार निकाली साधु को मारने के लिए, पीछे से आकर दुर्वासा ने पकड़ लिया उनको। कहने, परीक्षित ये तुम क्या कर रहे हो? जब देखा तो पसीने पसीने परीक्षित हो गए। कहा तो मैं तुमसे कहा था ना कि सावधान रहना, तुम्हारे पास घोड़ा आएगा। तुमने घोड़ा खरीदा, चढ़े भी, पश्चिम दिशा की आए, औरत को भी देखा, बात भी किए। तुमसे मैंने कहा था, अभी तो तुमसे पाप करवा डालती। एक साधु की हत्या का पाप तुम पड़ता तुमको ये। तो उन्होंने क्षमा मांगी उनसे। ये मन बहुत चंचल ये है, इसको मन जहाँ जाता है, देखो मन जा कहाँ रहा है, क्या कह रहा है ये है, इसकी बातों में मत आओ। मन सिर्फ परेशान करता है, परेशान करके मौज खा लेता है। मन के ऊपर साक्षी बन के देखो, मन जा कहाँ रहा है, जहाँ गलत जा रहा है, दिशा जा रहा है, तुरंत हटाओ वहाँ से। अगर नहीं हटाया तो वही बीज पड़ता जरा सा, और जब वही बीज, अगर एक बीज होता है ना, शुरू में पकड़ तोड़ दो टूट जाता है, लेकिन वही बीज पेड़ बन जाता है, टूटता नहीं है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने मन को साक्षी बन के देखो, मन जा कहाँ रहा है, मन कर क्या रहा है, मन कहाँ ले जा रहा है। गलत दिशा जो जा रहा है तुरंत हटाओ वहाँ से, तुरंत हटाओ उसको जा करके और सही मार्ग पे ले जाओ। बहुत धन्यवाद।